नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपको 2 बयान तो याद होंगे बिलावल भुट्टो के। एक तो पहलगाम के जेनोसाइड के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से अपनी यात्रा बीच में छोड़कर नई दिल्ली लौटे और पहली कैबिनेट की बैठक हुई 23 अप्रैल को, तो ये फैसला किया गया कि 1960 का जो सिंधु जल समझौता है उसको भारत स्थगित कर रहा है। कुछ और फैसले भी हुए थे, लेकिन अभी मैं इस चर्चा को सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले तक सीमित कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद बिलावल भुट्टो ने वो उकसाने वाला, भड़काने वाला और नासमझी पूर्ण बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या फिर दुश्मन का खून बहेगा। और इस तरह की भड़काने वाली, उकसाने वाली और गैर जिम्मेदाराना भाषा कोई अगर किसी देश का मंत्री करे तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मनःस्थिति क्या है और ये कितने अपरिपक्व हैं। इसका भी अंदाजा आप सहज तरीके से लगा सकते हैं। जब भी कोई इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दो देशों के बीच में हुई संधि को कोई स्थगित करता है, कोई ऐसी परिस्थिति बनने पर, तो उसमें कितनी समझदारी दिखाई जानी चाहिए, ये शायद इन लोगों को पता नहीं है, बल्कि ये उल्टे भड़काने वाली हरकत कर रहे थे। उस पर बाद में इन्हीं को या तो सद्बुद्धि आई या कहीं से इनको ज्ञान दिया गया, और इनको ज्ञान देने वाला कोई और नहीं है सेना के अलावा। थोड़ा माइल्ड करके फिर इन्होंने इस बयान को दूसरे तरीके से कहना शुरू किया, और इनके कुछ दूसरे मंत्रियों ने भी, यहाँ तक कि इनके प्रधानमंत्री, वो चाहे नाम के ही प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ का भी बयान आया कि हम इन 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 मुद्दों पर भारत से बातचीत को तैयार हैं। और ये बार बार अनुरोध किया गया कि भारत सिंधु जल समझौते को जो उन्होंने स्थगित किया है उसको बहाल कर दे। दूसरा बयान इनका संसद के भीतर, पहलगाम के बाद जब भारत ने 6-7 मई की रात को और 9-10 मई की रात को आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, नेस्तनाबूद किया, और फिर इनके एयरबेस, रडार और तमाम जो डिफेंस सिस्टम था उसको खत्म किया, तो संसद में इनके भाषण चल रहे थे, पाकिस्तान के पक्ष विपक्ष के नेताओं के भाषण चल रहे थे, और सबका नजला भारत पर और भारत की सेना पर फूट रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने अभूतपूर्व मार खाई थी, वो भी कुछ घंटों की भारत की कार्रवाई में। और उसकी चर्चा तो खैर अब दुनिया में है, जिस तरह का सबक सिखाया था। तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर के, सुन लेते हैं। अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? बड़ी मजाक उड़ी इसकी, भारत में भी विदेशों में भी, कि किस तरह की बयानबाजी हो रही है। आजकल कौन देश है जो केवल दिन में ही हमले करता है? या तो ये सोते रहते हैं या इनको पता नहीं है। आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई देख लीजिए, इजराइल और हमास के बीच में जो कार्रवाइयां होती हैं, या अभी हाल में ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ हुआ, जो करीब 12 दिन चला,
तो मोस्टली रात को ही मिसाइलों से और जो जंगी जहाज हैं उनके जरिए, ड्रोन के जरिए ये सब कार्रवाइयां की गई हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो का वो बयान, और एक और चौंकाने वाला बयान अल जजीरा को एक इंटरव्यू में और पश्चिम के एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में, दोनों में इन्होंने जो कुछ कहा उसको पहले तो भारत का मीडिया एक्चुअल में समझ ही नहीं पाया, और उसने ब्रेकिंग करके चलाया कि बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को हैंड ओवर करने के लिए तैयार, प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार, इस तरह की हेडलाइन। लेकिन जब डिटेल खबर आई और उसके बाद इन्होंने जो जो कहा वो सामने आया, तो शायद हेडलाइन बनाने वालों को शर्मिंदगी थोड़ी बहुत तो आई होगी। आती नहीं है वैसे, इन सब की भी मोटी चमड़ी हो चुकी है, और ये बिना सोचे समझे इस तरह की हेडलाइंस बना करके, ब्रेकिंग न्यूज़ बता करके उसको हाईलाइट करने में लग जाते हैं। इन्होंने कहा क्या है अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में? इन्होंने कहा कि साहब, हम भारत को सहयोग करने को तैयार हैं। अगर भारत पाकिस्तान की अदालतों में सबूत पेश करे इस बात के कि मसूद अजहर और हाफिज सईद ने वहां किसी तरह की कोई आतंकवादी कार्रवाई की है, तो बात पूरी तरह बदल जाती है। और हमारा मीडिया क्या मयूर नृत्य कर रहा था इनके बयान आने के बाद, कि जैसे पाकिस्तान प्रत्यर्पित करने को तैयार है मसूद अजहर और मौलाना हाफिज सईद को। ये वो दो आतंकवादी हैं जिनकी चूलें हिला करके रख दी हमारी भारतीय सेना ने। इनके हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए। कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था 6 और 7 मई की रात को, जिनमें बहावलपुर भी था, मसूद अजहर का जो जैश का ठिकाना था। इसके परिवार के ही 10 लोग मारे गए। 4 उन्होंने बताया बाद में कि उनके सहयोगी थे जो मारे गए हैं, यानी 14 मसूद अजहर के करीबी या परिवार के लोग मारे गए थे उसमें। और मुरीद के में हाफिज सईद का जो हेडक्वार्टर है लश्कर का, वहां पर अटैक हुआ। जो सियालकोट में हिजबुल का है वहां अटैक हुआ। और ऊपर तक भी मुजफ्फराबाद और कोटली और कई जगहों पर करीब 9-10 ठिकाने जो हैं वो ध्वस्त किए गए थे इनके। कहने का मतलब ये है कि ये जो बयान दिया बिलावल भुट्टो ने पश्चिम के मीडिया और अल जजीरा को इंटरव्यू में, ये क्यों दिया? और इन्होंने इनका पूरा बयान हमारे भारतीय मीडिया ने पढ़ा क्यों नहीं और उसके बाद ब्रेकिंग क्यों नहीं बनाई? इनका सीधा सीधा कहना यह है कि हाफिज सईद तो इस समय जेल में है, यानी राज्य की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है, तो वो हमला कैसे करा सकता है भारत में या पहलगाम में? फिर ये कहता है कि मसूद अजहर तो पाकिस्तान में ही नहीं है, और जो अफगान जिहाद चल रहा है वो तो उसमें शामिल रहा है, और जो नेटो की सेनाएं हैं, दूसरे देशों की सेनाएं हैं, जब वही अफगानिस्तान में उसको नहीं पकड़ पाई तो हम कहां से पकड़ करके लाएं? और यहां तक कह दिया बिलावल भुट्टो ने कि साहब वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो तो अफगानिस्तान में होगा क्योंकि अफगान जिहाद में वो शामिल रहा है।
तो मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग जो मारे गए वो पाकिस्तान में थे। इससे ज्यादा बेहूदगी भरा बयान कोई हो सकता है क्या? या किसको मतलब ये बेवकूफ और मूर्ख समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं? और ये बयान देने के पीछे आखिर है क्या, मकसद क्या है, और किसके कहने पर इन्होंने ये बयान दिए हैं और क्यों दिए हैं? ये बिलावल भुट्टो बहुत गैर जिम्मेदार बयान पहले भी दे चुके हैं, और ये विदेश मंत्री पद से क्यों हटाए गए, इसके पीछे भी कहानियां तमाम हैं। लेकिन सेना क्या इस तरह के बयान पसंद करेगी, जिस तरह के बयान इन्होंने दिए हैं कि हम मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपने को तैयार हैं? पर इसके लिए जरूरी है कि भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान, भारत की जांच एजेंसियां पाकिस्तान आए, अदालतों में उनके खिलाफ सबूत पेश करें, उनका हाथ सिद्ध करें, और अगर फिर पाकिस्तान की कोर्ट उनको प्रत्यर्पित करने के लिए राजी होती हैं तो हम उन्हें भारत को सौंप देंगे। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वही हाल है इनका। ये कितने डोजियर अलग अलग घटनाओं को लेकर के भारत इनको देता रहा, इन्होंने कभी उन पर छू तक नहीं की। और जिस मसूद अजहर की हम बात कर रहे हैं, ये मसूद अजहर भारत में जो आतंकी हमले हुए हैं, वो चाहे संसद पर अटैक हुआ हो 2001 में, मुंबई पर हमला हुआ हो 2008 में, पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ हो 2016 में, या 2019 का जो पुलवामा अटैक था, और या अब जो पहलगाम में ये घटना हुई है, जिसके बारे में सूचना आ रही है कि जैश का भी हो सकता है, लश्कर का भी हो सकता है, लश्कर की भी सूचना है। तो इतने अटैक, और ये भारत की जेल में बंद था। इसको रिहा कराने के लिए 1999 में IC 814 फ्लाइट जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उसको अपहृत किया गया था, और उसको अमृतसर पहले लैंड किया गया, उसके बाद उसको वहां से भी टेक ऑफ करा करके पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान ने इसको लेने से मना किया, तो फिर कंधार चला गया ये अफगानिस्तान। और उसके बदले में तब की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था भारतीय यात्रियों की जिंदगी बचाने के लिए। उन 3 आतंकवादियों में मसूद अजहर भी एक है। तो क्या बिलावल भुट्टो को ये जानकारी नहीं है कि जो मसूद अजहर 1999 तक भारत की जेल में बंद था, वो क्यों बंद था, या मजाक मजाक में उठा करके बंद कर दिया था? जाहिर है भारत में हुई आतंकवादी वारदातों में, आतंकवादी गतिविधियों में उसका हाथ था, तब वो गिरफ्तार करके जेल में अंदर डाला गया था, और उसके दूसरे साथी भी डाले गए थे। तो ये मजाक जो पाकिस्तान भी करता रहता है और हमारे भारत का मीडिया भी करता रहता है, उसकी एक वानगी मात्र है ये हेडलाइन कि पाकिस्तान हाफिज सईद को और मसूद अजहर को सौंपने के लिए तैयार है। हाफिज सईद को अगर सजा के तौर पर राज्य की हिरासत में दिखाया गया है, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा मजाक है FATF को अंधेरे में रखने के लिए, या उसका उल्लू बनाने के लिए कि देखो जो हम पर आरोप थे, जिसकी वजह से हम FATF की ग्रे सूची में थे और हम पर तमाम तरह की पाबंदियां रही 2018 से 2023 तक, वो मसूद अजहर तो अब जेल में है या राज्य की हिरासत में है, नजरबंदी में है, वो तो बाहर घूम ही नहीं रहा है।
तो भारत को भी ये पश्चिमी देशों की तरह या अमेरिका की तरह या तो फुद्दू मानते हैं कि जैसे वो इनकी कही बात पर और तथाकथित कार्रवाइयों पर बहुत जल्दी सहमत और राजी हो जाते हैं और मान जाते हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, वैसे ही क्या भारत भी इनकी आंखों में धूल झोंकने वाली इन कार्रवाइयों पर विश्वास कर लेगा? क्योंकि इनकी फितरत अलग ही है। और मसूद अजहर के बारे में तो यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि चूंकि उसके 10 परिजन मारे गए हैं, 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं, जिनमें कुछ रिश्तेदार भी थे, तो वो तो इस ताक में है कि भारत पर फिर से कहीं ना कहीं अटैक कराया जाए, इसका बदला लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के हमारी सेना के तमाम बड़े अधिकारी ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।